सर, ये सस्ता तेल जो रूस से आ रहा है भारत की रिफाइनरीज को फायदा कैसे पहुंचा रहा है? हाँ, ये समझना जरूरी। और ये पिछले कई रूस पर यूक्रेन पे हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में कुछ ऐसे फेरबदल और बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें भारत की भूमिका कई तरह से, हम इसे कूटनीतिक दृष्टि से देख रहे थे, डिप्लोमेटिकली देख रहे थे कि भारत सस्ते कच्चे तेल का आयात करेगा और भारत में कीमतें कम होंगी। वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बड़ा हो गया। और जो चीज़ें अब निकलकर पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि तेल के सौदे एडवांस में होते हैं, वो रिफाइनरीज में आते हैं और उसके बाद उसकी सप्लाई शुरू होती है। भारत की कंपनियों ने भारत में रूस के तेल का आमतौर पर जो आयात था वो करीब 1 लाख बैरल पर डे के आसपास था फरवरी तक। वो बढ़ते मई में 8,70,000 बैरल पर डे के आसपास हो गया रूस के तेल का आयात। हाँ, 8 गुना लगभग बढ़ गया। हम आमतौर पर जो मंथली एवरेज था हमारा वो करीब 0.33 मिलियन टन का एवरेज था। वो बढ़ते मई में 3.7 मिलियन पर डे का एवरेज आ गया भारत में तेल का आयात का। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत की ऑयल रिफाइनरीज को रूस के कच्चे तेल और अरब के कच्चे तेल के बीच एक बड़ा आर्बिट्राज एडवांटेज मिल रहा है। सरकार स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही है कि रूस से कच्चा तेल कितना आयात हो रहा है। हालांकि भारत के कच्चे तेल की बास्केट में रूस की हिस्सेदारी पिछले 2-3 महीनों में बढ़ी और वो सारा का सारा तेल प्राइवेट रिफाइनरीज के पास आया है और उसे वो रिफाइन करके यूरोप को भेज रही हैं। 2 बड़े आंकड़े इसमें, एक आंकड़ा आपको इस रिपोर्ट में दिखाई दिया जिससे कि भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का आंकड़ा है और वो लगभग 90% निर्यात भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज से है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसमें हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं उन्हें रूस का कच्चा तेल अरब के कच्चे तेल की तुलना में शुभम लगभग $4 से $5 पर बैरल का फायदा दे रहा है। एडिशनल $4 से $5 पर बैरल का फायदा दे रहा है। मैं उस आंकड़े को खोल के समझने की कोशिश करते हैं कि रूस से जो कच्चा तेल आ रहा है उसमें शिपिंग की और बाकी चीज़ों की लागत बढ़ा निकालने के बाद भी जो रिफाइनरीज का मार्जिन है वो $7 से $8 पर का एडिशनल मार्जिन उन्हें रूस के कच्चे तेल पर मिल रहा है। जबकि यही परिस्थिति अगर आप वो अरब से तेल निकालते हैं तो उसे $3 से $4 का है। इस हालांकि रूस का और अरब के कच्चे तेल में एक फ़र्क ये है कि अरब के कच्चे तेल में सल्फर का कंटेंट कम होता है, पर भारत की रिफाइनरीज सरकारी रिफाइनरियों की तुलना में प्राइवेट रिफाइनरीज ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। उन्होंने अपनी परिस्थितियाँ तेज़ी से बदली हैं और चेंज की हैं और उन्होंने डीसल्फराइजेशन की कैपेसिटीज़ क्रिएट की हैं। तो ये नुकसान उठाने के बाद भी उन्हें निर्यात की दृष्टि से भारत का कच्चा तेल दुनिया के बाजारों में बेचने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर बेचने के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इसलिए जो रूस का कच्चा तेल भारत आ रहा है वो भारत की रिफाइनरी से रिफाइन होकर यूरोप के देशों में डीजल और पेट्रोल के तौर पर जा रहा है। ये 2 रिफ्लेक्शंस हमें भारत के ट्रेड के आंकड़ों में, विदेश व्यापार के आंकड़ों में दिखाई देते हैं, जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात पिछले 2-3-4 महीनों में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। सर, क्या फिर ऐसा माना जाए कि यूरोप के देशों के लिए भारत नया रिफाइनिंग हब बनकर उभर रहा है या बन जाएगा? भारत के लिए के रिफाइनिंग हब बनने की संभावना है, क्योंकि भारत की प्राइवेट रिफाइनिंग कंपनियों के लिए मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं फिलहाल रूस के कच्चे तेल को लेकर। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह रूस का कच्चा तेल नहीं आता, भारत की कंपनियां स्पॉट में बाजार से, बाकी सप्लाई से कच्चा तेल खरीद रही हैं और उसको भारत लेकर आ रही। जो ताजे आंकड़े हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि अगर ये प्रक्रिया अगले 5-6-7 महीनों तक जारी रहती है तो भारत पर यूरोप की निर्भरता रिफाइनरी प्रोडक्ट के मामले में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रूस के कच्चे तेल की क्वालिटी या रूस के कच्चे तेल से बने हुए उत्पाद हैं उन्हीं की आदत यूरोप के उद्योगों को, यूरोप की अर्थव्यवस्था को है और अब वही कच्चा तेल भारत की रिफाइनरी से मूव होकर जा रहा है। 15 से 18 बैरल का रिटर्न लगभग इसमें मिल रहा है, जब वो $8 पर बैरल शिपिंग पर खर्च करना पड़ता है भारत की कंपनियों को, जो शिपिंग क्योंकि रूस का कच्चा तेल मंगाना महंगा है, वो लंबे सी रास्ते से आता है और अगर अरब से आप कच्चा तेल मंगा रहे हैं तो सस्ता पड़ता। ये सब मिलाने के बाद भी $15 से $18 पर बैरल का मार्जिन है और इसलिए भारत की रिफाइनरीज ने, खासतौर से रिलायंस की रिफाइनरी के बारे में ऐसी खबर थी कि वो जो अपना एनुअल मेंटेनेंस के लिए रिफाइनरी बंद करती, वो भी इस बार नहीं हुई है, क्योंकि एक बड़ा विंडफॉल, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारत के रिफाइनर्स को मिल रही है कच्चा तेल लाकर एक्सपोर्ट करने में। और ये है वो रूस के कच्चे तेल का पूरा खेल जिसमें भारत बड़े दिलचस्प ढंग से प्राइवेट सेक्टर के जरिए उतर गया है। सर,
फिर इसका कोई फायदा हमें और आपको क्यों नहीं मिल रहा, भारत की जनता को क्यों नहीं मिल रहा? अगर सस्ता तेल आ रहा है, जैसे माने शुरुआती रिपोर्ट थी $35 का डिस्काउंट पर कच्चा तेल आ रहा है रूस का, अगर ऐसा सस्ता तेल आ रहा है और रिफाइनर हो सकता है, प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसका फायदा भारत को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भारत की कंपनियां, भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं जिनसे हमको पेट्रोल डीजल मिलता है, वो इस पूरे विंडफॉल का लाभ नहीं ले पा रही हैं। है सरकार की पॉलिसी में, चूंकि तेल का आयात तो हमें दिख रहा है, अगर आप भारत के टोटल इंपोर्ट बास्केट में देखें तो रूस के कच्चे तेल का आयात दिखाई देता, पर रूस के कच्चे तेल का आयात भारत के लोगों की कीमतें कम करने में मदद नहीं कर रहा है, वो भारत की रिफाइनरीज के फायदे में मदद कर रहा है और उन्हें विंडफॉल हो रहा है। और इसलिए शायद बीच में चर्चा चली थी कि भारत की ऑयल कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए, फिर सरकार ने उस पर विरोध हुआ तो उसे वापस ले लिया था। तो ये हमें मान के बैठे हुए थे शुभम कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर हम सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं जो $70-72 पर बैरल पर आ रहा है, जितना फायदा रिलायंस को हो रहा है $15 से $18 पर बैरल का अरब ग्रेड क्रूड की तुलना में, उतना ही फायदा अगर भारत की सरकारी कंपनियों को भी हो तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती। लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कच्चे तेल का आयात और उससे बने हुए उत्पादों का निर्यात एक दूसरा चैनल है, जिस चैनल का इस्तेमाल निजी कंपनियां कर रही हैं। भारतीय कंपनियां वही ब्रेंट के क्रूड को आयात करके और उसी के आधार पर कीमतें तय करके हमें पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कर रही हैं। इसलिए जो कीमतों में लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला और शायद सरकार इस चीज़ को अब नोटिस कर रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में सरकार की तरफ से अलग अलग कई तरह जगह से इस तरीके के बयान भी आए हैं जिन्हें लग रहा है कि प्राइवेट रिफाइनर्स रूस के कच्चे तेल का ज़्यादा लाभ ले पा रहे हैं, सरकारी कंपनियां नहीं। सर, कहीं ना कहीं अब क्योंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो वेस्ट के देशों की नज़र भी आप पर होगी, ऐसा तो नहीं इसके कुछ खतरे हों आने वाले दिनों में, जो भारत को जो कॉन्सिक्वेंसेज हों, जो भारत को झेलने पड़े? हाँ, ये सवाल बड़ा कीमती है। ये इसको जानने के लिए मैंने 2-3 जगह अलग अलग डिप्लोमेटिक सर्कल्स में या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बात की। दुनिया को ये पता है कि भारत यूरोप के लिए रिफाइनिंग हब बनकर उभरने की कोशिश कर रहा है रूस के कच्चे तेल के जरिए। अगर रूस का कच्चा तेल शुभम $100-110 पर बैरल की कीमत पर हो ना, तो भारत के लिए उसमें कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि उसकी शिपिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है लाकर भारत में लाने के लिए। तो अब यहाँ 2 परिस्थितियाँ हैं। तेल बाजार में कब तक रूस का कच्चा तेल मिलता रहेगा सस्ता? जब तक वो मिलता रहेगा भारत की रिफाइनिंग कंपनियों को वो सस्ता कच्चा तेल मिलता रहेगा और उनके मार्जिन बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये रोकने के लिए क्या बाजार में पूरी तरह कच्चे तेल की आपूर्ति बंद करेंगे पश्चिमी देश जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं? पेट्रोलियम मंत्री का एक बयान आज चर्चा में आया जिसमें जो काफ़ी कई तरीके के अर्थ ध्वनित करता था। उनका कहना था कि भारत के रिफाइनर्स को रूस के कच्चे तेल को डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उन्हें। अब रिस्पॉन्सिबल से उनका मतलब क्या था कि उन्हें प्रॉफिट्स सरकार को ट्रांसफ़र करने चाहिए, उन्हें भारत में कच्चे तेल की कीमतों में कमी की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यह सरकार ये सोच रही है या डिप्लोमेटिक सर्किल में माना जा रहा है कि अगर एक सीमा से अधिक रूसी सस्ता कच्चा तेल भारत आया और भारत की निजी कंपनियों ने उसका निर्यात किया तो ये प्रतिबंधों के खतरे को भी आमंत्रित कर सकता है। लेकिन यहां दुविधा डिपेंडेंस की है, क्योंकि यूरोप के देशों को मिलने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रशिया से हैं वो लगातार घट रहे हैं प्रतिबंध के कारण। तो भारत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर, भारत की कंपनियां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आगे खड़ी हो गई। पर यह सब इस पर निर्भर है कि रूस का कच्चा तेल आपको ब्रेंट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से $30-25 सस्ता मिलता रहेगा। जैसे ही हम रूस के कच्चे तेल को ब्रेंट की कीमत के करीब पाता देखेंगे, ये मार्जिन्स खत्म हो जाएंगे। अब इस पर डिप्लोमेटिकली रशिया या यूरोप के देश क्या कॉल लेते हैं, लेकिन सरकार के भीतर थोड़ी बेचैनी, थोड़ी हलचल ज़रूर है ये आंकड़े सामने आने के बाद कि भारत में एकदम सडनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात भारत से यूरोप को बढ़ा है और चर्चा शुरू हो गई है कि भारत फ्यूचर में यूरोप को रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात में भारत की कंपनियां काफ़ी आगे जा सकती हैं। बिल्कुल, और इसकी एक झलक है, इसका एक अनुमान आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आने वाले रिजल्ट्स में भी दिखेगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर उसको सस्ता तेल मिल रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नतीजों में इसका असर दिखेगा।